भागलपुर के सबसे बड़े दवा व्यवसायी बलराम केडिया के बेटे रौनक केडिया की गोली मारकर के हत्या कर दी जाती है और उसके बाद बिहार सरकार के कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया जाता है। बिहार सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर के फिर से एक बार प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है कि आखिर बिहार में अपराधियों का मनोबल जो है लगातार क्यों बढ़ रहा है और नीतीश कुमार इस पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। और सवाल खड़ा करने वाला व्यक्ति कौन है? तो चिराग पासवान की पार्टी का सांसद है और नीतीश कुमार को घेर रहा है और न सिर्फ घेर रहा है बल्कि उनको ये नसीहत तक दे रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी के सांसद महोदय बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को बिहार पुलिस को यह आदेश देना चाहिए कि वो यूपी पुलिस के तर्ज पर अपराधियों से निपटने का काम करे। अब ये सांसद महोदय कौन है चिराग पासवान के पार्टी के, जिन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है और पूरी घटनाक्रम क्या है जिसके कारण जो है ये प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। भागलपुर के प्रसिद्ध दवा व्यवसायी बलराम केडिया के बेटे की हत्या कर दी जाती है। हत्या जो है अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार करके की जाती है और इस बारे में जैसे ही खबर सामने आती है तब चिराग पासवान के एक सांसद हैं जिनका नाम राजेश वर्मा है, वो इस मामले को लेते हैं, सोशल मीडिया पर लिखना शुरू करते हैं और सोशल मीडिया पर लिखते हुए ये तक लिख देते हैं कि बिहार के अपराधियों की मनोदशा जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है, उनका मनोबल बढ़ते जा रहा है क्योंकि बिहार सरकार अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? तो भागलपुर के प्रसिद्ध दवा व्यवसायी बलराम केडिया के बेटे जो हैं रौनक केडिया दुकान से घर जाने के लिए निकलते हैं और घर पहुंचने के पहले रास्ते में वो एक मंदिर में जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद वो अपने घर की तरफ चलना शुरू करते हैं और घर से मात्र 50 मीटर पहले ही उनको गोली मार दी जाती है। और गोली मारने की खबर जो है जब सामने आती है तो राजेश वर्मा हमलावर हो जाते हैं, नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। और पोस्ट करके क्या क्या लिखते हैं हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। वो लिखते हैं कि भागलपुर में न्यू आत्माराम मेडिकल हॉल के मालिक आदरणीय बलराम केडिया जी के सुपुत्र भाई रौनक केडिया की बीती रात अपराधियों के द्वारा हत्या की घटना अत्यंत पीड़ादायक और बेहद निंदनीय है। उसके बाद सवाल खड़ा किया जाता है बिहार सरकार के कानून व्यवस्था पर। सवाल कि शहर के बीचों बीच खुलेआम इस तरह की घटना को अंजाम देना अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल को दर्शाता है। अब अपराधियों के बढ़ते हुए मनोबल को दर्शाना, नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, उनकी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। और उसके बाद राजेश वर्मा जो हैं ये सुझाव देते हैं कि नीतीश कुमार को किस तरीके से, बिहार पुलिस को किस तरीके से अपराधियों से निपटना चाहिए। वो आगे लिखते हैं कि इस संबंध में अभी जिला प्रशासन से बात हुई है। पुलिस प्रशासन द्वारा न केवल इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए बल्कि शहर के ऐसे सभी अपराधियों की सूची बना करके यूपी पुलिस के तर्ज पर उनसे निपटने की आवश्यकता है ताकि ऐसे अपराधियों का मनोबल टूटे और शहर के व्यवसायी बिना किसी भय के अपना व्यवसाय कर सके। मतलब ये कि राजेश वर्मा ने बिहार पुलिस को ये तक बता दिया कि उनको किस तरीके से काम करना चाहिए। उनको उत्तर प्रदेश पुलिस के तर्ज पर जो है काम करना चाहिए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों से निपटने का काम करती है ठीक उसी तरीके से बिहार पुलिस को भी अपराधियों से निपटने का काम करना चाहिए। राजेश वर्मा ने न सिर्फ ये सुझाव दिया है बल्कि ये भी कहा है कि ऐसा करने से अपराधियों का मनोबल जो है वो टूटेगा और उसके बाद बिहार की कानून व्यवस्था जो है वो सुधरने लगेगी। बाकी सवाल ये कि बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद भी बिहार सरकार जो है चुप्पी साधे खड़ा है। पिछले ही दिनों मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के खूब भौकाली चला था, खूब ट्रेंड चला था कि बिहार की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही है। वो नीतीश कुमार जो हरदम चुनाव में जाते हैं जब भी वोट मांगने तो ये दलील देते हैं कि बिहार का कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम हमने किया है, जंगल राज को दूर करने का काम हमने किया है। और वो नीतीश कुमार अभी फिलहाल जो है बिहार के कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, उस अपराधियों के मनोबल पर अंकुश लगाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अब इसके पीछे की क्या कारण है ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? चिराग पासवान के सांसद ने जिस तरीके से ये बातें कही है और जो सुझाव दिया है उसके बारे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों फेल हो जा रहे हैं शासन व्यवस्था को बनाए रखने में? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।